अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मुतालिक बताऊं, आप ये देखें कि आपकी पहले चैप्टर्स की तैयारी कैसी है। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दोनों बहुत अच्छे से आते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और फिर इस चैप्टर को आप सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से स्टडी करें। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से आता है, परफेक्ट कोई भी एक नहीं रखते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो फिर आप इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो ज़रूर करें। सारा तैयार ना करें। आप ऐसा कीजिए कि जो पहले आपको याद है इस चैप्टर में से, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। फिर देखें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं और आपको नहीं आते, उनको तैयार करें। आइए अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से हमें क्या कुछ आएगा। हमें इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आने के ज़्यादा चांसेस हैं और वो हमें किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। नंबर 45 में डोबेराइनर्स ट्रायड्स इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको डोबेराइनर्स के बारे में कुछ यूं भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डोबेराइनर ट्रायड्स, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। डोबेराइनर ट्रायड से क्या मुराद है, उसकी ग्रोह बंदी बताएं या दर्जा बंदी बताएं कैसे की गई है। या फिर आ सकता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोबेराइनर टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अनासर की दर्जा बंदी में डोबेराइनर्स का क्या किरदार था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स जरूर कीजिएगा। देन नेक्स्ट वन है जी न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सबसे आसान तरीन और सिंपल फॉर्म में अगर पूछा जाए तो यूं पूछ सकते हैं कि व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ क्या है। या फिर न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स ने अनासिर को किस तरह तरतीब दिया। नेक्स्ट वन है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स लॉ क्या है। मेंडलीव्स का लॉ जो था वो आपसे पूछा जा सकता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी पूछा जा सकता है। और एक मजे का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। या फिर मॉसले पीरियोडिक लॉ। आपको पता है ना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को मॉसले ने बनाया था, तो बाय नेम यूं भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मॉसले पीरियोडिक लॉ या फाइन मॉसलेस पीरियोडिक लॉ। सो बात एक ही है। ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, डेफिनेशन इसकी सिर्फ यही है, लाइन लगानी है, एक साइड पे आपने हेडिंग देनी है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन राइट कर देनी है। ऑपोजिट साइड पे आपने पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की हेडिंग देनी है और उसकी डेफिनेशन कोट कर देनी है। योर क्वेश्चन हैज डन। द नेक्स्ट वन, डू यू नो में हमसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो आंसर यहीं पे राइट किया हुआ है, यही आंसर है इसका। टेस्ट योर सेल्फ हमेशा की तरह बताऊंगी, कोई भी छोड़ के नहीं जाना, सारे ही करके जाने हैं। क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं डू यू नो और टेस्ट योर सेल्फ में से आने के। अब ये जो 3.1 टेस्ट योर सेल्फ है ना, इसमें आपका पहला जो है टेस्ट योर सेल्फ वो भी मैंने आपको पीछे अभी बता दिया है, नंबर 2 भी बता दिया है और नंबर 5 भी बता दिया है। बाकी जो 3 रह गए हैं वो आप देख लें। ये हाइलाइटेड एरिया भी इम्पोर्टेंट है, आपको किसी न किसी क्वेश्चन की सूरत में इसको भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पीरियड्स, तो ये आपने राइट करना होगा। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर ग्रुप्स या डिफाइन ग्रुप्स, तो ये नीचे वाला हाईलाइटेड पोर्शन है। और अगर ये आ जाए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, तो लाइन लगाएं, पीरियड्स की हेडिंग दें, एक दूसरी साइड पे ग्रुप्स की हेडिंग दें, एक साइड पे पीरियड्स की डेफिनेशन लिख दें, ऑपोजिट साइड पे ग्रुप्स की डेफिनेशन लिख दें। नेक्स्ट वन है जी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल के खसूसियात बयान करें। इसमें आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम इसको शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, आपने 2
करेक्टरिस्टिक्स एनी टू लिख सकते हैं। मैंने जो शॉर्ट 1 2 हैं वो आपको हाईलाइट कर दी हैं। आपको जो याद हैं आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। ये अगर इम्पोर्टेंट फीचर्स के नाम से भी आए कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो भी आंसर यही होगा। 3.3 टेस्ट योरसेल्फ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जरूर करके जाने हैं। नेक्स्ट वन हमारा लास्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है, अगर देखा जाए ना तो ये पूरा चैप्टर नंबर 3 एक स्टोरी की तरह है। आप मेनली पीरियोडिक टेबल से शुरू करें और एक कहानी की तरह पढ़ते जाएं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा सा पढ़ा है इसको, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ की सूरत में आ रही हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज़ ग्रुप वाइज क्या होती हैं और पीरियड वाइज घटती हैं या बढ़ती हैं, तो ये आपको ऑन टिप्स हो जाता है। आपकी कॉमन सेंस से आपके इसके जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आपको रट्टे की कतई ज़रूरत नहीं रहती। एनी हाउ फिर भी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो इसको स्टोरी की तरह पढ़ के जाएं, उनको कोई इशू नहीं आएगा। आपको जस्ट जैसे ही हमारे सामने टॉपिक आ रहा है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, तो आप एटॉमिक रेडियस क्या है इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। बाकी आप कॉमन सेंस के साथ बताइए कि ये पीरियड वाइज बढ़ता है या कम होता है, ग्रुप वाइज। बच्चे खुद ब खुद जवाब देते हैं अगर उन्हें पूरा पीरियोडिक टेबल समझ आया हुआ है कि कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है और क्या उनके साथ वेरिएशन आती है। ये सारे को रिलेटेड हैं चीज़ें आपस में, और कॉमन सेंस के साथ इनके आंसर्स मिल जाते हैं। एनी हाउ ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखें। आपने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसकी एक एग्जांपल दे देनी है। स्टूडेंट्स इसी में से आपको इनके ग्रुप्स वाइज और पीरियड वाइज इसमें जो इसका रुझान है बढ़ने का या कम होने का, उसमें से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। जैसे कि व्हाई इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा इसको भी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जनाब शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है, ट्रेंड देखना है कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज क्या है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। देन इसका ये ग्रीन कलर में इसकी डेफिनेशन है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड क्या होती है, तो येलो वाला जो है हाईलाइटेड वो इसका आंसर है। और लास्टली जो है आपने इसके ट्रेंड्स देखने हैं अलॉन्ग पीरियड एंड ग्रुप के। पीरियड्स में ये बढ़ती है या कम होती है, या ग्रुप्स में इसका क्या है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन आ जाती है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके भी आपको ट्रेंड्स जो हैं वो आने चाहिए कि ये अलॉन्ग पीरियड क्या करती है, अलॉन्ग ग्रुप्स क्या करती है। देन हमारा लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है जी, इसके भी डेफिनेशन और ट्रेंड्स। इनमें सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी के ज़्यादा चांसेस है इस दफ़ा आने के। और हमारा लास्टली जो है टेस्ट योर सेल्फ 3.3 स्टूडेंट्स, इनमें मेजोरिटी जो है वो मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। ये अभी क्वेश्चंस जो बताए हैं ना वो इन्हीं में से भी हैं, बाकी जो रह गए हैं वो आप खुद कर लीजिए। और इसके अलावा हम एक और 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनमें एक क्वेश्चन है जी, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करते। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या मुराद है।